वेलकम बैक बच्चों। चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। अनसैचुरेटेड यानी कि ये अभी सैचुरेट नहीं हुआ है, सैचुरेट अपनी पूरी उसकी कंप्लीट फुल नहीं हुआ है। हर एक उसकी एक लिमिट होती है सॉल्यूशन की बच्चों कि उसमें कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है। एग्जांपल लेते हैं, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डिसॉल्व करो, हो जाएगा। 2 चम्मच हो जाएगा, 5 चम्मच हो जाएगा, 10 चम्मच थोड़ी सी डिफिकल्टी आनी शुरू होगी, 20 चम्मच शायद डिसॉल्व ना हो। तो ये क्या बात हुई, ये क्या बात है कि वो उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है बच्चों। वो लिमिट जो वो सॉल्यूशन जिसमें अब और सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे 1 चम्मच नमक वाला सॉल्यूशन हम उसमें और 2 चम्मच डाल सकते थे, डिसॉल्व होगा। 3 चम्मच डाल सकते थे, डिसॉल्व होगा। तो वो क्या हुआ, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और वो लिमिट आ जाए जब और सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व ना किया जा सके। When no more solute can be added to the solution, that point is known as saturated solution. At that point, that solution is known as saturated solution. अब स्पेशल कंडीशंस में क्या किया जा सकता है, हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड बना सकते हैं। अभी हम इस रूम टेम्परेचर पे मैंने आपको बताया कि एक लिमिट आ जाएगी, सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा। लेकिन उसी सॉल्यूशन को अगर हम हीट कर दें तो क्या होगा, हीट की वजह से जो लिक्विड के पार्टिकल्स थे वो दूर दूर हो जाएंगे। दूर हो जाएंगे तो और स्पेस क्रिएट हो जाएगा, और स्पेस क्रिएट हो जाएगा तो हम उसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, when more solute can be added to a saturated solution by rising the temperature. टेम्परेचर बढ़ाने से जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से दूर हो जाएंगे, उसमें और जगह क्रिएट हो जाएगी और उसके अंदर और सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व हो सकेंगे। उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तभी तक सुपर सैचुरेटेड रहेगा जब तक उसका टेम्परेचर उतना ही बढ़ा रहे। अगर टेम्परेचर कम कर दिया तो जो वो एक्स्ट्रा सॉल्यूट हमने डिसॉल्व किया था वो बाहर आ जाएगा। क्यों, अब दोबारा से सॉल्वेंट ने सिकुड़ गए जब उनका टेम्परेचर कम किया, तो अब उसमें जो एक्स्ट्रा हमने डिसॉल्व किया था वो उतना ही बाहर आ जाएगा। ये खासियत है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। वो तब तक ही सॉल्यूशन रहेगा जब तक उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहेगा, और जब उसका टेम्परेचर कम कर देंगे तो हम वो दोबारा से जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व किया था वो आउट हो जाएगा सॉल्यूशन में से। इसके साथ में आप लोगों को हमें अभी जैसे मैं आपको बता रही थी, ये तो वो अंदाजे वाली बात हो गई। 1 चम्मच डिसॉल्व किया, 2 चम्मच डिसॉल्व की, 5 चम्मच डिसॉल्व की। हम जब केमिस्ट्री में बात करते हैं तो हम मेजरमेंट्स की बात करते हैं कि इसमें कितना परसेंट है, कितना हमने इसमें नमक डाला हुआ है तो इसका कंपोजिशन कितना है, कितनी चीनी डाली है तो उसका कंपोजिशन कितना है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेशन को हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। ये कैलकुलेट हो सकता है बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आया जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन। एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको बताती हूँ। से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने 100 ml वाटर लिया। चलो 100 ml वाटर, और हमने उसमें डिसॉल्व कर दिया 25 ग्राम। हम ml में नहीं, हम इसको ग्राम की ही बात करते हैं, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं कहती हूं कि 100 ग्राम ऑफ वाटर, और हमने लिया 25 ग्राम ऑफ NaCl। ये सॉल्यूशन हो गया। क्या था सॉल्यूशन, क्या बना, वाटर प्लस NaCl, ये सॉल्यूशन बन गया। अब इसका परसेंटेज कंपोजिशन हमारे को निकालना, हमें ये बताना है कि इसमें कितना परसेंट NaCl है। क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या है, NaCl। कितना दिया हमने,
25 ग्राम। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 25 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या? मास ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों सॉल्यूशन क्या था? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या दिया इसने? सॉल्वेंट दिया है। हमें क्या चाहिए? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज 100 ग्राम प्लस 25 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो आ जाएगा आपका परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। समझ आई बात? बच्चों आप हमेशा ध्यान रखना इस तरह के न्यूमेरिकल्स में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की ध्यान रखना है। फॉर्मूला बहुत आसान है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन आपने ध्यान रखना है गिवन क्या है आपको। गिवन आपको मास ऑफ सॉल्यूशन है या मास ऑफ सॉल्वेंट है। कई बार ऐसे दिया जा सकता है क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे मैंने क्या दिया था? सॉल्वेंट का मास दिया था तो हमें सॉल्यूशन का मास बनाना पड़ा। अगर आपको सॉल्यूशन का ही मास दे रखा है तो आपको उसमें प्लस नहीं करना। से फॉर एग्जांपल मैं कहती हूं कि एक सॉल्यूशन बनाया गया कितना? 110 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बाय एडिंग 30 ग्राम ऑफ NaCl। यहां क्या है? यहां बेटा सॉल्वेंट का मास नहीं है, सॉल्यूशन का मास है। तो यहां ध्यान रखेंगे क्या? मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? 30 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है? गिवन है, हमें इसको कैलकुलेट नहीं करना। 110 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरह से आप इसकी परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान क्या रखेंगे? गिवन क्या है आपको? मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है या मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। ज्यादातर बच्चे इसी में कंफ्यूज होकर के गलती कर बैठते हैं। ध्यान रखना। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग द वीडियोस। देखते रहिए और पढ़ते रहिए। अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कौन से होते हैं। टिल देन, गुड बाय।